बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह के एहसानमंद होंगे कि अल्लाह पाक ने हमें ढेर सारी नेमतों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, दुआ के साथ साथ हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक का एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी बीबीक्यू विंग्स। ये जनाब मेरे हस्बैंड साहब की फ़रमाइश थी। सुबह उन्होंने मुझसे फ़रमाइश कर डाली कि आज जनाब उनको फ़्लू हुआ था 2-3 दिन से और उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का जायका नहीं आ रहा था। वो चाह रहे थे कुछ स्पाइसी सा हो जाए, तो आज मैं वो बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपनी आईटी क्लास ले रही थी और साथ साथ मेरे माइंड में चल रहा था कि आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ। बहरहाल मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही बहुत शौक़ था, लेकिन बस कुछ मौका नहीं मिला कुछ आगे बढ़ने का। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, काफ़ी ख्वाब है कि मैं कुछ बनूँ, कुछ पढ़ूँ। तो आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे मकासद में कामयाब फरमाएँ और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, हमारी क्लास यहाँ पर हो चुकी थी ख़त्म। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और साथ ही साथ ये विंडो से खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो एंजॉय कर रही थी। धूप भी आज बहुत अच्छी सी निकली हुई है। और इसके बाद मैं अबू बकर को पिकअप करूँगी, हम घर को जाएंगे। फिर दिन को जैसे ही अबू बकर को उठाऊँ ना, मैं उसको काफ़ी नींद आई हुई होती है, काफ़ी टायर्ड होता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चे खेलते हैं तो उन्हें बिल्कुल फ़ील नहीं होती थकावट। लेकिन जब वो घर को आते हैं ना तो सारी कसर निकालते हैं। तो फिर उसको मैं रिलैक्स करती हूँ, नहला धुला कर उसे सुला देती हूँ। फिर जो मैंने अपने बाकी काम घर के खाना पीना बनाना होता है वो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो मौसम भी आप चेक करें कितना खूबसूरत हो रहा है। आज धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा सा मौसम था। तो जनाब, हम घर आ चुके हैं और मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो विंग्स ले लिए हैं, स्किन समेत मैंने विंग्स लिए हैं। और उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक पेस्ट ऐड किया है। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें विनीगर ऐड किया है और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। इन सबको चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लिया जाए। तो इसको हम कवर करके एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे में फॉइल पेपर लगा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ लहसुन फ्रेश एक प्लेट में ऐड किया है और एक डिश में, और उसमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा लेमन जाएगा, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये किसके लिए मैं बना रही हूँ जनाब, ये मैं बेक पोटैटोज़ बनाने जा रही हूँ ओवन में। उनके लिए ये मैंने मिक्सचर बनाया है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पोटैटोज़ लेकर उनको मिडल से हाफ़ कर लिया है और छिलके समेत ही मैंने इनको रखा है। बहुत मज़े के बनते हैं जब बेक होते हैं ना, तो अगर छिलका लगा हुआ हो तो ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट होता है। जब वो ब्राउन हो जाता है, थोड़े से क्रिस्पी और थोड़े से सॉफ्ट, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है, इस सब को मैं इनके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक भी इनके ऊपर ऐड किया था और अब इनकी साइड चेंज करके मैं इनके ऊपर भी सारा वो ब्रश कर दूंगी मिक्सचर। तो बड़े ही अच्छे से हमारे पोटैटोज़ जो है ना कोट हो चुके हैं ऑयल, लेमन, दड़ा मिर्च और लहसुन के साथ। और इनको जनाब मैं 180 डिग्री पर तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक कर लूँगी, अच्छे से गल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने प्लेन फ्लावर ले लिया है और सारे विंग्स जो है ना 1 बाय 1 मैं इसमें कोट कर लूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने भर भर के मैदा नहीं चढ़ाना, बस हल्का से इसके अंदर कोट करना है। ये भी इस वजह से कि जो हमने इसके ऊपर मसाले लगाए हैं वो लॉक हो जाएं, जब इनको फ्राई करें ना तो वो मसाले जो हैं वो सेपरेट ना हो। तो हल्का सा इसके अंदर आपने कोट करना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जैसे हम KFC स्टाइल चिकन बनाते हैं वैसे नहीं करना। हल्का हल्का इसको कोट करके आप एक प्लेट पर रख दीजिए और फिर आराम आराम से इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, लो मीडियम फ्लेम पर इसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि ये चिकन विंग्स हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है।
यहाँ पर जनाब मैंने साथ ही साथ ऑयल भी चूल्हे पर चढ़ा दिया था और बहुत ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना, हल्का सा मैंने इसको गर्म किया है लो मीडियम फ्लेम पर। उस पर मैं 1 बाय 1 इनको ऐड करती जाऊँगी और ये फ्राई हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के से आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। ये 20-25 मिनट के बाद इनकी ये कलर जो है वो आया है, बिल्कुल हल्की सी आंच पर, क्योंकि ये अच्छे से फिर अंदर से भी टेंडर हो जाते हैं और इनके जो मसाले हैं वो भी अच्छे से लॉक हो जाते हैं। अगर आप बहुत तेज़ आंच पर बनाएंगे ना तो इसका मसाला भी उतरने का अंदेशा है और ये अंदर से गलेंगे भी नहीं। और जनाब यहाँ पर मैं अपनी BBQ सॉस बनाने जा रही हूँ। मैंने 4 से 5 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस के लिए हैं और इसमें मैं 3 टेबलस्पून तकरीबन जो है ना टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर, ब्राउन शक्कर जो होती है हमारे घर में, वो ऐड की है और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अच्छा, मुझे ज़्यादा स्पाइसी चाहिए था ना, इसलिए मैं इसमें इतने मसाले भर के डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी मैंने इसमें दड़ा मिर्च और 1 ही चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इनका आ गया है। देखने में भी ये बहुत मज़े का था और खाने का में भी बहुत टेस्टी था। अच्छा, जो विंग्स मेरे बन चुके हैं उनको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है। बस 1 मिनट के लिए इस सॉस को मैंने पकाया है और जो मेरे विंग्स फ्राई हो रहे हैं साइड पर, उनको मैं बाद में मिक्स करूँगी। और जनाब जितनी देर में हमारे विंग्स तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो भी बेक होकर आ चुके हैं। थोड़े थोड़े से जले हुए हैं इनके छिलके और थोड़े से ये टेंडर हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के। माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे विंग्स बाकी रह गए थे उनको भी मैंने निकाल के उसी बाउल में डालकर सबके ऊपर सॉस को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हमारे स्पाइसी BBQ विंग्स हो गए हैं तैयार। और यही था जनाब आज का हमारा मील, आज का खाना, आज का डिनर। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं, वीडियोस पसंद आती हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।